अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल समद 01। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक चींटी की फिलॉसफी समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी और मैं भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँगा। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कराएँ और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, आज मैं आपको चींटी की फिलॉसफी समझाने लगा हूँ। आप में से हर बंदे ने चींटी को तो देखा है, ज़रूर देखा है। आप लोग ये चींटी गर्मियों में निकलती है और सर्दियों में छुप जाती है। आप लोग ने अक्सर देखा होगा ये चींटियाँ एक लाइन में कतार में चलती हैं, एक ही कतार में, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे चलती हैं। आप लोग कभी मुशाहिदा करके देख लें, एक चींटी की कतार जा रही हो, आप उसके आगे खड़े हो जाएं, वो रास्ता बदल कर फिर आगे चली जाएगी। आप उसके आगे फिर खड़े हो जाएं, वो फिर से रास्ता बदल कर आगे चली जाएगी। आप फिर आगे चले जाएं, वो फिर से रास्ता बदल कर फिर से आगे चली जाएगी। अनकरीब आप ऐसा करें कि कोई चीज़ उसके आगे रख दें और उस तरफ से भी जाने का रास्ता ना हो, इस तरफ से भी जाने का रास्ता ना हो, तो वो उसके ऊपर से गुजर कर चली जाएगी। तो आप उसे कभी भी नहीं रोक सकते। आप में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि उसे रोक लें। हाँ, एक शर्त पर आप उसे ज़रूर रोक सकते हैं कि अगर आप उसे मार दें तो तभी आप उसे रोक सकते हैं। दोस्तों, चींटी की फिलॉसफी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि वो जिस मंजिल की तरफ जा रही है, जो उसका मकसद है, उसकी तरफ वो जा रही है, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगी, मर जाएगी, पीछे नहीं हटेगी। अगर आप उसके आगे खड़े होते हैं तो थोड़ा सा रास्ता बदल कर फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है। इससे सबक सीखना यह है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल अचीव करना है, किसी मंजिल पर पहुंचना है, कोई आपने मकसद रखा हुआ है, तो उस तक पहुंचने के लिए आपने कभी भी पीछे नहीं हटना। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट आती है, थोड़ा सा रास्ता बदल कर फिर उसी रास्ते पर चले जाएं। ये नहीं कि अपनी मंजिल को छोड़ दें, थोड़ा सा रास्ता बदल कर फिर आगे चले जाएं। अगर कोई ऐसी रुकावट आ जाती है कि आप रास्ता बदल नहीं सकते, तो उस रुकावट को अबूर करके आगे अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में गोल अचीव करना है तो आपको एक चींटी से सीखना पड़ेगा। मर जाएं, अपने मकसद को बिल्कुल ना छोड़ें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये सर्दियों में छुप जाती है और गर्मियों में निकलती है, अपना राशन पानी इकट्ठा कर दिया है। तो इससे आप 3 अहम सबक सीख सकते हैं। एक ये कि अपनी मंजिल, अपने मकसद, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मर जाएं। दूसरा ये है कि ये सर्दियों में छुपी रहती है और इस उम्मीद पर रहती है कि गर्मियाँ आएंगी और मैं फिर बाहर जाऊंगी, अपना राशन पानी इकट्ठा करूंगी। तो ये कभी ना उम्मीद नहीं होती, मतलब उम्मीद पर कायम रहती है। आपने भी अपने मंजिल पर चलते रहना है और उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना। तीसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये चींटी कभी कभार अपने वजन से भी कई गुना ज़्यादा वजन उठाकर लेकर जा रही होती है। तो ये ऐसा करती है कि जितना उठा सकती है, जितनी मेहनत कर सकती है, करती है। तो आप लोगों ने भी ऐसा करना है कि आप लोग जितनी मेहनत कर सकते हैं, अपनी औकात से भी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मेहनत करें, तभी आप अपने मकसद को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और वो भी बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको कहेंगे कि आप बेकार में ये काम कर रहे हैं, बेसूद ये काम कर रहे हैं। लोगों का तो काम है रोकना, लेकिन आपने कभी रुकना नहीं है। अनकरीब वही लोग होंगे आपके लिए ताली बजाएंगे और आपको कहेंगे कि हमने आपको रोका था लेकिन आप नहीं रुके थे, अब आपने अपना मकसद पा लिया है। तो दोस्तों, हमें अगर अपना कोई मकसद या कोई गोल अचीव करना है तो रुकना कभी नहीं है, मेहनत करनी है और नाउमीदी, मतलब नाउमीद कभी नहीं होना, उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना। तो दोस्तों, ये मैंने एक छोटी सी स्टोरी, मतलब चींटी की फिलॉसफी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो अपने राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया।